हर शौकत जी का सवाल है। सवाल सुनिए, हमारा प्रश्न तो सुन लीजिए, क्योंकि हम मध्यम वर्ग परिवार से हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। 40 साल की उम्र हो गई है हमारी, एक लड़का एक लड़की है, माता पिता भी है, साथ में सुकन्या समृद्धि 2000 महीने की करा दी थी जब बच्ची 1 साल की थी। अब वो 5 साल की हो गई है, अब स्कूल में भर्ती भी कराना है और फी भी चालू हो जाएगी। 5000 रुपये महीने की सब मिलाकर। बच्चा 14 साल का है, कक्षा 9 में पढ़ता है, 8000 रुपये महीने की फीस है। बाप रे बाप, कितना बढ़ गया है फी। उसका कुछ नहीं कराया है अभी तक। माता पिता भी साथ में रहते हैं, उनके आशीर्वाद से ही 25,000 रुपये मासिक का वेतन है। करीब 7,20,000 या 72 लाख का टर्म इंश्योरेंस आईसीआईसीआई में, आईसीआई एलआईसी में करवाया था, आईसीआईसीआई में टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। 1,300 रुपये महीने की किश्त देते हैं अब उसकी। अब मुझे ऐसा सच्चा रास्ता दिखाएं कि बचत करके 10 या 15 साल बाद बच्चे का काम हो जाए और माता पिता भी जब तक है वो खुश रह सके और आखिर में हमारा बुढ़ापा भी चल सके। हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान नहीं है। आप हमें अपना समझकर सही प्लान बता दीजिए जिससे सही जिंदगी बसर कर सके हम। आपको हमारी और माता पिता और बच्चों की दुआएं मिले। क्या बात है शौकत जी, आपने तो दिल जीत लिया एकदम। कितना प्यारा बहुत बहुत सवाल है ये। शुक्रिया। और आपने काफी अच्छी तरह से इसको पढ़ा भी है स्वाति। सो देखिए, सबसे पहली बात तो शौकत जी, मुझे तारीफ करनी होगी आपकी कि जितनी भी चाहे आपकी लिमिटेशंस रही हो या आप जैसा बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा प्लान किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सोचा भी और आप सोच भी रहे हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट्स का सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो आपने पार कर लिया है कि आप एटलीस्ट उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा वरिड है। वरिड तो रॉन्ग वर्ड है, बट आप आपके जहन में है वो, राइट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप कुछ कर नहीं सकते उसका। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। इट्स अ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच मीन्स कि आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, चाहे वो 5,000 हो या 25,000 हो या 2.5 लाख रुपए हो, आप अपने लिए एक हिस्सा अलग काट के रखिए जो कि 20% होना चाहिए आइडली। कोशिश करिए कि 20 तक जाए, विच मीन्स कि अगर आप 25,000 का जो आपने सैलरी बोला, तो 5,000 रुपए एटलीस्ट आप काट के हर महीने जमा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। अब उस इन्वेस्टमेंट को आपको कैसे बांधना है? बिटिया के लिए आपने सुकन्या समृद्धि कर दिया था 1 साल पे, बहुत ही अमेजिंग चीज करी है आपने। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने ये प्लान लेते हुए नहीं लिया है। मैंने खुद अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि करवा रखा है, तो मैं आपसे बिल्कुल तकल्लुफ रख मतलब मैं टोटली आपसे रिलेट कर सकता हूँ। इट्स अ इत्तेफाक सुपर रखता थिंग। हूँ। इत्तेफाक रखता हूँ, सॉरी, इसलिए मैंने वर्ड चेंज कर दिया स्वाति, मुझे पता था। सो तो दैट इज द होल थिंग। तो वो बहुत अच्छा किया है आपने, उसे प्लीज कंटिन्यू करिए, उसे रोकिएगा मत। लड़के के लिए 9 साल का है, आपने कुछ किया नहीं है, उसके लिए एक एसआईपी बांध दीजिए प्लीज। जो आप सेविंग्स का अमाउंट बढ़ाएंगे हर साल, तो ये दोनों की ही रकम को बढ़ाते रहिए। तो 2 हिस्से ये हो गए, और तीसरा हिस्सा एक अपने लिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बेसिकली देखिए, लड़का लड़की तो दोनों बड़े होके खुद के बूते पर काफी कुछ करेंगे और आगे तरक्की करेंगे, बट अपने लिए आप वो 5,000 जो मैंने आपको बोला है, कोशिश करिए कि उसमें से 3,000 या 2,500 आपके लिए रखे, जो आपके रिटायरमेंट में काम आएगा। उसका आप एक उसे आप 25 साल के लिए लगा दीजिए, और हर महीने कोशिश करिए या हर साल कोशिश करिए कि उसे बढ़ाएं, और उसके एसआईपी बांध दीजिए आप। 2 एसआईपी, एक लार्ज कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, बस। कुछ मत सोचिए, चलते जाइए। नाम तो बता दीजिए। ओके, मैं काफी बार बता चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में। लार्ज कैप फंड बेसिकली देखिए, नहीं आप, नहीं 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 नहीं, ये कभी भी अज्यूम नहीं करना। हर सवाल में अगर हम कैटेगरी रेकमेंड कर रहे हैं तो हमें नाम बताना ही होगा। चलिए बिल्कुल आगे से हम्म, ख्याल रखेंगे इस बात का। तो लार्ज ठीक। कैप फंड में आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, प्रू हम्म। आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का चुनाव करिए। फ्लेक्सी कैप फंड आप ले लीजिए आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप। ये दोनों फंड लेकर आराम से सो जाइए, और बाकी दोनों भी करते रहना प्लीज, सुकन्या समृद्धि और अपने बच्चे के लिए एसआईपी।